हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग मिशन गेट एंड ईएससी 2021-2022। फ्रेंड्स, ये है मेरा ब्रीफ प्रोफाइल। मेरा नाम है सर्वेश श्रीवास्तव और हम लोग 8-10 लोग एवरीडे आपसे मिलते हैं और कई सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड है सर्वेश10। इसका यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये है कई सारे, यहाँ पर आपको कई सारे टाइप के आपको बैच कोर्सेज मिलते हैं और कई सारा ऐसा मटेरियल जो कलरफुल मटेरियल मिलता है जिससे कि आपको काफ़ी सहूलियत होती है पढ़ाई करने में। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डाउट क्लियरिंग सेशन चलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको यहाँ पर आपको प्लस में एक्स्ट्रा मिलती हैं जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कल हम लोगों ने ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था, ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसमें हमने देखा था कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट होता है। ओके, इसका हमने टोटल डिटेल डिस्कशन किया था और इसका फॉर्मूले तक हम लोग पहुंचे थे। ओके, अब आगे हम लोग आते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जान लिया जाए कि इन्वेंट्री होती क्या है। व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री क्या होती है फ्रेंड्स? इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक इन हैंड। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक इन हैंड। अगर हम लोगों को कभी फ्यूचर में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है तो उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारे हाथ में रॉ मटेरियल रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे हाथ में रॉ मटेरियल रहना चाहिए और ये रॉ मटेरियल जब रहेगा तभी हम लोग प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये नोट कीजिएगा आप लोग, इन्वेंट्री इज द स्टॉक ऑफ एनी मटेरियल और रिसोर्स। इन्वेंट्री इज द स्टॉक ऑफ एनी मटेरियल और रिसोर्स Inventory is the stock of any material or resource used in any organization. Okay, it is defined as stock in hand at a given time. It is defined as stock in hand at a given time. मतलब कि ये इन्वेंट्री होती क्या है? इन्वेंट्री जब भी हमें कभी क्या होता है, कभी हमें प्रोडक्शन करना होता है तो प्रोडक्शन करने के लिए हमारे घर पर नहीं, हमारे हाथ में या हमारे पास, हमारे उस प्रोडक्शन फैसिलिटी पर कुछ ना कुछ हमारे हाथ में कुछ ना कुछ इन्वेंट्री रहनी चाहिए। इस इन्वेंट्री का यूज हम लोग आगे चल करके लेट टाइम में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। इस स्टॉक को हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर इसको हम लोग बेच सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये एक ऐसा यूजेबल रिसोर्स होता है जिसकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू होती है। इट इज डिफाइंड एज स्टॉक इन हैंड एट ए गिवन टाइम। और क्या होती है इन्वेंट्री के बारे में और क्या लिख सकते हैं? इट मे बी हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ लेट यूज और सेल।
इट मे बी हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ लेट यूज और सेल। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज एन यूजेबल रिसोर्स हैविंग द इकोनॉमिकल वैल्यू। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, इट इज एन यूजेबल रिसोर्स हैविंग एन इकोनॉमिकल वैल्यू। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए आपके पास इन्वेंट्री के। तो देखिए, इन्वेंट्री क्यों रखनी जरूरी क्यों होती है? इन्वेंट्री हम लोग जब भी कहीं भी प्रोडक्शन करते हैं तो उस समय उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल लगता है, उस रॉ मटेरियल को हमें अपने पास रखना पड़ता है, उसका स्टॉक रखना पड़ता है, और यही जो स्टॉक होता है, यही स्टॉक कहलाता है इन्वेंट्री। ओके फ्रेंड्स, ये स्टॉक को हम लोग यूज कर सकते हैं आगे चल करके अपने प्रोडक्शन के लिए या फिर सेल करने के लिए, और डेफिनेटली इस स्टॉक में कुछ ना कुछ पैसा फंसा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है कि देखो, जैसे क्या होता है कि अपने घरों में हम लोग, और देखिए हमारे घरों में क्या होता है कि हमारे घरों में हम लोग के पास कई बार ऐसी कंडीशन आती है, हमारे घरों में कई बार ऐसी कंडीशन आती है जिसमें कि हमें हम लोगों को अपना प्रोडक्शन, जैसे कि अगर घरों में मैं बात करूं आपसे कि इन्वेंट्री कहाँ पे आती है, घरों में मैं अगर आपसे बात करूं कि घरों में इन्वेंट्री कहाँ पर आती है, तो घरों में इन्वेंट्री देखी जाए तो किचन में जो हमारे जहाँ खाना हम लोग बनाते हैं वहाँ पर जो इन्वेंट्री होती है वो इन्वेंट्री कहलाती है। मतलब वो जो खाना बनाने के लिए किचन में हम लोग कई बार कई सारे फूड प्रोडक्ट्स की का स्टॉक बना के रखते हैं, तो यही जो फूड प्रोडक्ट्स का जो स्टॉक होता है वही आपका इन्वेंट्री की तरह से बिहेव करता है, वही इन्वेंट्री होती है। ओके, इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पर अगर आपके घरों में कभी कोई मेहमान आ जाए, तो उस मेहमान को आप क्या करते हैं, उस मेहमान को आप कभी भी आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई 11 बजे रात में 12 बजे कोई आ जाए, मामा जी आ गए, आपके घर पे घंटी बजी और मामा जी आ गए। ओके, अब वो उन्होंने बताया कि भाई आए थे ऑफिस से, काम से आए थे और आपकी सिटी में आए थे ऑफिस से काम से, और ये था कि चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे, लेकिन फिर रात के 10 बज गए, तब तक काम खत्म नहीं हुआ, और ये हुआ कि अब कल करते हैं। तो फिर लोगों ने कहा कि होटल में रुक जाए, तो हमने बोला कि अरे भाई हमारे तो यहीं पे फैमिली रहती है, हमारे तो सिस्टर रहती हैं, तो हम उनके वहाँ रुकेंगे। तो फिर वहाँ पे चले गए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अब अचानक से मामा जी आए तो उनके लिए खाना भी तो बनाना पड़ेगा। तो घर में जब एक्स्ट्रा सामान रहता है तभी तो हम लोग उनके लिए बना सकते हैं। अगर मैं एवरीडे राशन खरीद के ले आता हूँ और एवरीडे राशन बनाता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में रात में अगर कोई 11 बजे मेरे घर पे आ जाए तो मैं उसको कैसे मैं हैंडल कर पाऊंगा उस कंडीशन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही इसी तरीके से कई सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं जहां पर हमें इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि पर्पस ऑफ इन्वेंट्री क्या होती है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री, तो देखो सबसे मेन चीज क्या है दोस्तों, पर्पस ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का पर्पस क्या होता है? इन्वेंट्री का पर्पस ये होता है दोस्तों कि इसकी हेल्प से हम लोग स्मूथ एंड कंटिन्यूअस रनिंग करा सकते हैं, स्मूथ एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन करा सकते हैं।
ओके इट हेल्प्स इन स्मूथ एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। ओके, ये हो गई पहले तो पर्पस। दूसरा, सर्विस टू द कस्टमर एट शॉर्ट टाइम, ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्पस है। ओके, आप कम से कम समय में, अगर आपके पास इन्वेंट्री है तो आप कम से कम समय में कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वहीं जब आप एक ही बार में काफी ज्यादा सामान खरीद के ले आते हो, जब आप एक ही बार में काफी ज्यादा सामान खरीद के ले आते हो तो उस केस में आप, जब आप एक ही बार में काफी ज्यादा सामान खरीद के ले आते हो तो उस केस में आप कई चीजों को, मतलब आपको डिस्काउंट मिलता है, तो ये डिस्काउंट आपके लिए बड़े फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर आप इसको भी, इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हो। बल्क परचेजिंग bulk purchasing of raw material can give discount or price break। bulk purchasing of raw material can give discount or price break। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार ऐसी कंडीशन आती है जब आपका प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रहा होता है। ओके, जैसे अभी इस समय ये जो कोरोना का जो पेंडेमिक चल रहा है, इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड लेवल पर आपके पास इसकी खपत जो है, कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी लगभग लगभग जीरो हो गई है। लोगों ने गाड़ियां चलानी बंद कर दी हैं। इस टाइप से 2 महीने तक ऐसा रहा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि यूएस से यूरोप, कई जगहों पर पेट्रोल की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई, तो लोगों ने, कंट्रियों ने पेट्रोल खरीदना ही बंद कर दिया। लेकिन ये जो आपकी जहाँ पर रिफाइनरी चल रही है, जहाँ से सऊदी अरबिया या जो गल्फ कंट्रीज जहाँ से तेल निकाला जा रहा है, ये कच्चा तेल, क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है, वहां से क्या कहते हैं, वहां पे तो प्रोडक्शन चल ही रहा है। तो वहां पर क्या हुआ कि आप उस प्रोडक्शन को तुरंत नहीं बंद कर सकते हो। ओके, तुरंत बंद करने में कई सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो उस केस में डिमांड तो हो गई जीरो, लेकिन पे अभी भी प्रोडक्शन चल रहा है, तो उसको कौन खरीदेगा? तो प्राइस बहुत कम हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, तो प्राइस बहुत कम हो गई। और प्राइस कम होते 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 आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि ऐसी न्यूज आई कि प्राइस तो जीरो हो गई, जीरो से भी कम हो गई, निगेटिव में चली गई क्रूड ऑयल की दाम। तो निगेटिव में ऐसा नहीं था, इसका मतलब ये नहीं था, न्यूज का मतलब ये नहीं था कि सऊदी अरबिया या कोई कंट्री आपको क्रूड ऑयल भी देगा, तेल भी देगा और अपनी जेब से पैसा भी देगा, ऐसा नहीं है। वो उसका मतलब ये था कि पहले जैसे मान लीजिए कि $100 का इन्वेस्टमेंट करके गल्फ कंट्री ने 1 बैरल का क्रूड ऑयल निकाला और उसको $150 में बेचा। ओके, यार नहीं, पहले ऐसा नहीं, पहले हाँ, मान लीजिए $20 के इन्वेस्टमेंट करके क्रूड ऑयल निकाला और $50 में उसको बेचा 1 बैरल क्रूड ऑयल को। ओके, तो आपका कुछ $30 का कुछ फायदा होता था।
लेकिन फिर धीरे धीरे दाम घटता गया, $50 से आ गया $30 पे आ गया। तो 20 लगता था आपका इनपुट कॉस्ट और अभी भी आपको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। फिर आपका ये कॉस्ट 20 रुपीज़ पे आ गई, आपका प्रॉफिट हो गया 0। उसके बाद जब और भी कम हुआ दाम, अब 1 बैरल की प्रोडक्शन कॉस्ट है $20 और दाम और भी कम हो गया, तो ये जब $10 $5 पे आ गया इसकी सेलिंग कॉस्ट, लेकिन पे आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो तो वही रहेगी। तो उस केस में आप ज़्यादा पैसे में $20 में एक बैरल प्रोड्यूस कर रहे हो और $10 में बेच पा रहे हो। ओके, या फिर और भी कम, धीरे धीरे होते होते डिमांड 0 हो गई, तो कोई खरीद ही नहीं रहा आपसे। तो जब कोई खरीद ही नहीं रहा है, मतलब मुझे वो जो मैंने एक बैरल तेल निकाला उसका मुझे कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो अगर मैं अपना प्लांट बंद भी कर देता हूँ ना डियर स्टूडेंट्स, देखिए होता है क्या, लोग ये कहेंगे भाई तो फिर प्लांट बंद कर दो, आप भी मत प्रोड्यूस करो। लेकिन आपने अगर प्लांट बंद भी कर दिया, उसके बाद भी उस प्लांट में 10 खर्चे होते हैं, जो कि कुछ चीजें, कुछ मशीनें चलानी पड़ती है, रन आपको करनी पड़ती है, लाइट वगैरह जला के रखनी पड़ेगी, और भी कई चीजें हैं, कई सारे सिक्योरिटी स्टाफ है उसको सैलरी देनी पड़ेगी। तो क्या कहते हैं, उनका खर्चा कहाँ से निकलेगा? तो वही इसका मतलब है कि निगेटिव में चली गई प्राइस। तो ऐसे समय पे जब कभी प्राइस का फ्लक्चुएशन हो रहा होता है, तो उस समय हम लोग प्राइस के फ्लक्चुएशन से लड़ने के लिए भी हम लोग इस इन्वेंट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें लिखिएगा एक और पर्पस है, टू यूटिलाइज द एडवांटेज ऑफ price fluctuation, to utilize the advantage of price fluctuation. Okay, तो फ्रेंड्स ये आप लोग देख सकते हो कि ये आपके पास कुछ पर्पस है इन्वेंट्री के। और फ्रेंड्स यहां पर आप लोगों ने मैंने आपको यहां पर जो चीजें बताई, इसमें क्या है कि आपको अब यहां पर मैं आपको आगे बताता हूं कि हम लोग आगे फिर अभी इस लेक्चर को यहां पे रोकते हैं, और फिर हम लोग आगे फिर इसमें ये देखेंगे कि इन्वेंट्री में कितने टाइप की कॉस्ट एसोसिएटेड होती हैं और कितने टाइप का यहाँ पर हमें मटेरियल, यहाँ पर हम लोग को किस टाइप से किस तरीके से हम लोग उस कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मेरी थोड़ी सी तबीयत मेरी थोड़ी सही नहीं है, मैं आपको कल मिलता हूँ फ्रेंड्स, और फिर हम लोग कल इस टॉपिक को और भी आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ओके, तो आज के इस, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो और आपको हमारा अनअकैडमी प्लस पे कोई कोर्स ज्वाइन करना हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको अनअकैडमी प्लस पे एक ये unacademy.com आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, अपना गोल चूज करना होगा, आप किस कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां से आप सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे। सब्सक्रिप्शन पे जाकर के आपको सर्वेश 10 या सर्वेश 11, सर्वेश 10 या सर्वेश 11, ये दो कोड है मेरे, इन दोनों में से किसी भी एक कोड का इस्तेमाल करके, इन दोनों में से किसी भी एक कोड का इस्तेमाल करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन यहाँ पर 3 महीने, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या 2 साल के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल रहते हैं। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं। अभी क्या है कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये जो कोड आप यूज करोगे, इस कोड को यूज करने के बाद आपकी कॉस्ट, हर एक सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट 10% घट जाती है।
आपने जो भी सब्सक्रिप्शन चूज किया होगा उस सब्सक्रिप्शन पे आप जब ये कोड अप्लाई करोगे तो कोई भी एक ही कोड अप्लाई होगा, एक टाइम पे 2 कोड अप्लाई नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि दोनों कोड आप अप्लाई कर दो, एक ही कोड अप्लाई होगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। और यहाँ पर आपके सामने और यहाँ पर आपके सामने और यहाँ पर आपके सामने ये एक इस टाइप का आ जाएगा जिससे कि आपको ये 22,500 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। आप लोग चाहें तो फ्रेंड्स हमारा ये जो चैनल है गेट एस्पेंड, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चैनल के साथ ये आप लोग इस वीडियो के साथ साथ आप लोग चाहें तो ये फेसबुक ग्रुप है, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें हमारा एक ये है इनिशिएटिव, ये एक ग्रुप है हमारा, टेलीग्राम ग्रुप है, जिस टेलीग्राम ग्रुप में आप को सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू।